नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मोगरा के पौधे में एक साथ सैकड़ों फूल खिलाने के लिए कुछ ऐसी ज़रूरी जानकारियां शेयर करूंगा जिसे अगर आप टोटली फॉलो करते हैं तो आपका मोगरा का प्लांट भी मेरे इस मोगरा की तरह सैकड़ों कलियों व फूलों से भर जाएगा। ज़रूरत है तो बस आपको वीडियो को पूरा देखने की, क्योंकि यह वीडियो स्टार्ट टू एंड मोगरा के पौधे के लिए जानकारी से भरपूर होने वाली है और इसी वजह से वीडियो की लेंथ भी कुछ लंबी हो सकती है। वीडियो आधी अधूरी देखने पर, स्किप कर करके देखने पर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जैसा आप मेरे इस मोगरा प्लांट पर देख रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पॉटिंग सॉइल मिक्स पर बात कर लेते हैं। मोगरा को ग्रो करने के लिए आप जो मिट्टी बनाएंगे उसमें मिट्टी, रेत और कोकोपीट तीनों को बराबर मात्रा में लेना है और इन तीनों के ही बराबर आपको लेना है गोबर की खाद, यानी मिट्टी, रेत और कोकोपीट। इन तीनों को मिलाकर इनकी जितनी क्वांटिटी होगी उतनी आपको उसमें गोबर की खाद ऐड करनी है, क्योंकि देखिए मोगरा हेवी फीडिंग करता है। थोड़े से खाद से इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। इस रेशियो में मिट्टी बनाने पर मिट्टी पोषक तत्व से भरपूर भी रहेगा और रेत ऐड करने की वजह से उसका ड्रेनेज भी सही रहेगा और कोकोपीट की वजह से उसमें पर्याप्त मॉइस्चर भी होल्ड रहेगा। और मोगरा ऐसी मिट्टी में बहुत अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग करता है जिसमें पर्याप्त नमी हमेशा बनी रहती है। अगर आपकी मिट्टी रेत ऐड किए बगैर ही ठीक ठाक है, उसका ड्रेनेज सही है, तो आपको रेत बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। बाकी चीज़ें आपको सेम रखनी है जैसा कि मैंने आपको बताया है। पोटिंग सॉइल मिक्स के बाद अब बात करते हैं सनलाइट की रिक्वायरमेंट पर। देखिए मोगरा एक उष्ण जलवायु यानी गर्म जलवायु का पौधा होता है, इसलिए अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए इसे दिन भर की धूप की ज़रूरत होती है। टेम्परेचर चाहे जितना भी हाई हो जाए, इसे आप हमेशा दिन भर की खुली धूप में ही ग्रो कीजिए। बस आपको इसमें वाटरिंग का ध्यान रखना है। मिट्टी आप ऐसी बनाएंगे कि मॉर्निंग में वाटरिंग करने पर वो मिट्टी मॉइस्चर को दिन भर होल्ड करके रख सके, जो कि वो रेशियो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया है। इसके बाद अब बात करते हैं खाद फर्टिलाइज़र के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोगरा हेवी फीडर होता है, इसलिए इसकी फीडिंग भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। मोगरा के पौधे में ढेरों फूल खिलाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ साथ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी यूज़ कीजिए। फिर आप खुद नोटिस करेंगे कि आपका मोगरा न सिर्फ अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बल्कि उसमें सैकड़ों कलियां भी आने लगी हैं और वो सारी कलियां खिल भी रही हैं। इसके लिए आपको गोबर की खाद 2 से 3 मुट्ठी यानी 350 से 400 ग्राम के लगभग हर महीने मोगरा के पौधे में देना है। आप गमले की साइड की मिट्टी कुछ गहराई तक निकाल लें। मिट्टी निकालते समय कुछ बहुत जड़ें कटती भी हैं, तो उन्हें कट जाने दीजिए। इससे गमले में जड़ों की नई ग्रोथ के लिए स्पेस मिल जाएगा। मिट्टी निकालने के बाद खाद को साइड में डालकर उसी मिट्टी की एक परत लगाकर वाटरिंग कर दीजिए। इसके अलावा मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली की तरल खाद भी आप महीने में 2 बार तक ज़रूर डालें। सरसों की खली के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं, जैसे कि सरसों की खली क्या होती है, ये कहाँ मिलेगी, इसकी तरल खाद कैसे बनाई जाती है, मोगरा के पौधे में इसका कैसे इस्तेमाल करना है, इस पर मैंने वीडियो पहले ही आपसे शेयर की हुई है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। सरसों की खली की खाद गर्म नेचर की होती है, इसलिए इसे डालने से मोगरा में आई हुई कलियां एक साथ खिलने लगती हैं। अगर आपके मोगरा में काफ़ी सारी कलियां आ चुकी हैं और वो खिलने की कगार पर हैं, तो आप एक दिन पहले सरसों की खली की तरल खाद डाल दें। अगले दिन आपको काफ़ी सारी कलियां एक साथ खिली हुई नज़र आएंगी। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ग्रोइंग टाइम पर डीएपी आप डाल सकते हैं। डीएपी के 12 से 15 दाने आप गमले की साइड में दबा दीजिए। इससे मोगरा का पौधा तेज़ी से ग्रोथ करने लगेगा। देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र स्लो रिलीज वाले होते हैं, इसलिए साथ में आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी डालिए। इससे रिजल्ट आपको अमेजिंग देखने को मिलेगा। जैसे अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो आप गोबर की खाद या सरसों की खली की तरल खाद के साथ डीएपी ऐड करके फीडिंग कीजिए। डीएपी नहीं होने पर डीएपी की जगह एनपीके का 12-0 भी आप डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आपको फ्लावरिंग लेनी है तो आपको केले के छिलके की तरल खाद में रेड पोटास या एनपीके 0050 ऐड करके फीडिंग कीजिए। इसी तरह से आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का एक कॉम्बिनेशन लेकर चलना है। डीएपी को आप महीने में 2 बार तक ज़रूर यूज कीजिए। फ्लावरिंग के टाइम पर रेड पोटास या एनपीके 0050 या 13-045 डालिए। क्वांटिटी आपको 1/4 चम्मच तक
यानी 3 से 4 ग्राम तक महीने में 3 बार तक डालना है। इसके अलावा पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने के लिए आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसका आपको महीने में 3 से 4 बार तक यानी हर सप्ताह आपको फोलियर स्प्रे करना है। मैग्नीशियम सल्फेट 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके 1 से 2 ग्राम मॉर्निंग में फोलियर स्प्रे करना है। इसके स्प्रे से पत्तियां लस ग्रीन निकल कर आएंगी और पौधा पोषक तत्वों को तेज़ी से इंटेक करेगा। बस ये 6 तरह के खाद से, जिसमें 3 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शामिल हैं, गोबर की खाद, सरसों की खली की तरल खाद और केले के छिलके की तरल खाद, और 3 इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र DAP, पोटास और मैग्नीशियम सल्फेट। सिर्फ इन 6 फर्टिलाइज़र से आप मोगरा में सैकड़ों फूल खिला सकते हैं। इन 6 के अलावा और कोई भी खाद आपको मोगरा में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनसे मिट्टी का pH भी ख़राब नहीं होगा। केमिकल फर्टिलाइज़र जहां मिट्टी का pH ख़राब करते हैं यानी एल्कलाइन करते हैं, वहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से मिट्टी की दशा सुधरती है, मिट्टी को एसिडिक बनाए रखते हैं। इसलिए दोनों को साथ लेकर यूज करने से मिट्टी का pH स्थिर बना रहता है, ख़राब नहीं होता है। अब फर्टिलाइज़र के अलावा 4 नंबर पर जो ज़रूरी चीज़ है वह है टॉप पार्ट की पिंचिंग करना या कट करके हटा देना। ऐसे ब्रांच जो लंबी हाइट तक जा रहे हैं उन्हें आप कट करके हटा दीजिए, उनकी हाइट डिक्रीज कर दीजिए। इससे पौधे का शेप गमले के अकॉर्डिंग सही बना रहेगा और कट करने के बाद कट पार्ट के नीचे जितनी लीफी नोट होंगी वहाँ से नए नए सूट निकलेंगे। इस तरह से पौधा ज़्यादा घना होगा और फ्लावरिंग भी ज़्यादा करेगा। और लंबे पुराने ब्रांच को कट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे ब्रांच में फ्लावरिंग नहीं होती है, कलियाँ नहीं बनती है, वे सिर्फ लता की तरह बढ़ती रहती हैं। मोगरा में कलियाँ हमेशा ऐसे ब्रांच में ही निकलती हैं जो न्यू ग्रोथ वाले होते हैं और जिनकी हाइट कम होती है। अगर वो लंबी हाइट तक जा रही हैं तो उन्हें आप कट कर दीजिए, उसमें कलियाँ नहीं बनेंगी, फ्लावरिंग भी नहीं होंगी, बल्कि बेवजह वे ब्रांच न्यूट्रिशंस की खपत करेंगे। 5वें नंबर पर अब बात करते हैं वाटर की रिक्वायरमेंट पर। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया है कि मोगरा गर्म जलवायु का पौधा होने की वजह से इसे दिन भर की तेज़ धूप चाहिए और जाहिर है दिन भर की धूप में डटे रहने के लिए इसकी मिट्टी में पर्याप्त नमी भी बनी रहे। इसके लिए मैंने आपको इसकी रिपोर्टिंग के लिए जो मिट्टी बताई है वो बिल्कुल सही है। उसमें मॉर्निंग में वाटरिंग करने पर मिट्टी में नमी दिन भर बनी रहेगी। अब बात करते हैं कि गमले की साइज़ कितनी रखनी चाहिए। गमले की साइज़ की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपका पौधा कितना बड़ा है। छोटे पौधे होने पर आप 10 इंच का गमला लीजिए और बड़े पौधे के लिए 12 इंच साइज़ का गमला आप ले सकते हैं। और गमले या तो आप सीमेंटेड यूज़ कीजिए या मिट्टी के बने गमले भी आप ले सकते हैं। चूँकि मोगरा फुल सनलाइट वाला पौधा है इसलिए इसके लिए प्लास्टिक पॉट बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। प्लास्टिक पॉट में हीट बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। इससे मोगरा की साइड की जो जड़ें होती हैं वो जलने लगेंगी, झुलसने लगेंगी और पौधा हमेशा स्ट्रेस और शोक में रहेगा और वो रिज़ल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा जिसकी उम्मीद आपने लगा रखी होती है। नेक्स्ट है मोगरा की ब्रांच की प्रूनिंग और रूट्स की ट्रिमिंग। यह प्रोसेस आपको तब करना है जब मोगरा डोरमेंसी यानी सुप्तावस्था से बाहर आ रहा होता है और उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है। विंटर जैसे ही ख़त्म होता है और स्प्रिंग सीजन की शुरुआत हो रही होती है तो मोगरा अपनी डोरमेंसी तोड़ने लगता है, उसमें नए नए सूट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं और यही सही समय होता है मोगरा की हार्ड प्रूनिंग और रूट्स की ट्रिमिंग करने का। लेकिन लाइट प्रूनिंग आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे बीच बीच में कोई ब्रांच अनचाही ग्रोथ कर रहा है तो उन्हें कट करके आप हटा सकते हैं, उनकी हाइट कम कर सकते हैं। इसके बाद 8वां और आखिरी टिप है पत्तियों में सादे पानी का शावर करना, उन्हें नहलाना। यह काम मॉर्निंग में करना है। सप्ताह में कम से कम 1 बार पानी का शावर करने से पत्तों में जमे डस्ट, जिसकी वजह से पौधों को सांस लेने में और भोजन बनाने में जो परेशानियां होती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और पौधे बेहतर महसूस करेंगे और पहले की तुलना में बेहतर ग्रोथ और फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे। तो दोस्तों ये थी मोगरा पर सैकड़ों फूल खिलाने के लिए 8 ऐसी जानकारियाँ जिनको फॉलो करके आप भी मेरी तरह अपने मोगरा प्लांट में सैकड़ों फूल खिला सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिएगा, इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लें, इससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तत्काल पहुंच जाएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।